हेलो दोस्तों, हम लोग अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और अधिगम के सिद्धांतों में भी हम लोग अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और उनमें हमने अपनी लास्ट क्लास में बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम अधिगम के साहचर्य के सिद्धांतों में जो पुनर्बलन का सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। आज अपना टॉपिक है अधिगम का पुनर्बलन का सिद्धांत। साथियों, सबसे पहले जो इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो है कि पुनर्बलन के सिद्धांत को हम और किन किन नामों के माध्यम से जानते हैं। तो साथियों, इसके अन्य नाम हैं इसको आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। इसके अलावा इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। चालक न्यूनता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। साथियों, इसके अलावा इसका अन्य नाम है गणितीय अधिगम सिद्धांत। गणितीय अधिगम सिद्धांत। गणितीय अधिगम सिद्धांत के अलावा इसको प्रबलन या प्रोत्साहन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रबलन या प्रोत्साहन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस प्रकार से पुनर्बलन के सिद्धांत के अन्य नाम हुए आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, इसी का नाम है। चालक न्यूनता का सिद्धांत भी इसी का नाम है। गणितीय अधिगम का सिद्धांत भी इसी का नाम है और प्रबलन या प्रोत्साहन का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? साथियों, इसका प्रतिपादन C.L. हल ने किया। प्रतिपादन किया C.L. हल। C.L. हल का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, तो पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल। क्लार्क लियोनार्ड हल, ये C.L. हल का पूरा नाम है और ये अमेरिकी विद्वान थे। अमेरिका के विद्वान हैं और इन्होंने जो प्रयोग किया, ये प्रयोग इन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर किया और 1915 में इन्होंने ये प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया और 1915 में इन्होंने ये प्रयोग किया। साथियों, आपको याद होगा भूखी बिल्ली के ऊपर जो प्रयोग है वो थॉर्नडाइक ने भी किया था। अब इन्होंने भी ये प्रयोग किया है, तो इस प्रयोग में क्या विशेषता है, किस प्रकार से इन्होंने इस प्रयोग को प्रस्तुत किया है, हम इसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करते हैं। साथियों, ये जो अमेरिकी विद्वान C.L. हल है, इन्होंने थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है, उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसको बड़े गंभीरता के साथ में, बड़े ध्यान के साथ में पढ़ा। जब उन्होंने इस सिद्धांत को, उनके इस प्रयोग को पढ़ा, तो उनको इस सिद्धांत, इस प्रयोग में कुछ कमियां महसूस हुई और ये जो कमियां इन्हें महसूस हुई, इन कमियों को महसूस करते हुए या इन कमियों को देख करके ही इन्होंने अपना प्रयोग किया और अपना जो प्रयोग किया उस प्रयोग का सिद्धांत इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर्स
इन्होंने ये प्रयोग किस पुस्तक में या ये सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत को विस्तार से प्रस्तुत किया। अब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को उन्होंने संशोधित भी किया। ये सिद्धांत संशोधित कब किया? इन्होंने इस सिद्धांत को 2 बार संशोधित किया, एक बार 1930 में और एक बार 1951 में। 1930 और 1951 में उन्होंने अपने इस सिद्धांत को संशोधित किया। हल ने चूहे पर भी यह प्रयोग किया, लेकिन सिद्धांत जब इन्होंने दिया, उस सिद्धांत को देते समय इन्होंने थॉर्नडाइक के समान ही परिस्थितियों के ऊपर बिल्ली पर प्रयोग किया। जिस प्रकार की परिस्थिति में थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, उसी प्रकार की परिस्थिति में इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया और अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जब इन्होंने प्रयोग किया तो प्रयोग करते समय इन्होंने प्रयोग की परिस्थितियों को बदला। कैसे बदला, उसके बारे में हम विस्तार से परिचर्चा कर लेते हैं। याद रखिए, इस सिद्धांत को पढ़ते समय आप लोग थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है उसको भी अपने दिमाग में रखिए। आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या परिवर्तन किया, यानी कमी महसूस करने के बाद में क्या बदलाव इन्होंने किया। पहला प्रयोग इन्होंने किया तो क्या किया, ये पजल बॉक्स बना दिया। याद कीजिए, इसी प्रकार का पजल बॉक्स थॉर्नडाइक ने भी बनाया था। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, इस पजल बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को कैद कर दिया था। इन्होंने भी इस पजल बॉक्स में भूखी बिल्ली को रखा और थॉर्नडाइक ने क्या किया था, इस पजल बॉक्स के बाहर एक मृत मछली रखी थी। और ये मृत मछली क्या थी, ये एक उद्दीपक के रूप में थी। तो इन्होंने भी एक मरी हुई मछली का टुकड़ा यहां रखा। जब ये प्रयोग किया तो इस प्रयोग का निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला कि इस उद्दीपक के कारण से प्रयास करते हुए वो बिल्ली दरवाजा खोलना सीख गई इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, यानी इस भोजन को प्राप्त करने के लिए बिल्ली दरवाजा खोलना सीख गई। फिर इन्होंने दूसरी परिस्थिति रखी। दूसरी परिस्थिति में इसने क्या किया, इसी प्रकार का पजल बॉक्स बनाया। इसी प्रकार से पजल बॉक्स के बाहर इन्होंने वही मृत मछली का टुकड़ा रखा और इसी प्रकार से इसमें उन्होंने एक बिल्ली को रखा। लेकिन अब परिस्थिति थोड़ी बदल दी। परिस्थिति क्या बदली, पहले उन्होंने भूखी बिल्ली को रखा था जिसकी आवश्यकता थी कि वो भोजन को प्राप्त करे, इसलिए उसने प्रयास किया और उस प्रयास के फलस्वरूप वो दरवाजा खोलना सीख गई। लेकिन दोबारा उन्होंने क्या परिस्थिति बदली कि इस बार भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में नहीं रखा, बल्कि उन्होंने भोजन खिला करके एकदम उसका पेट भर के उसके बाद में उन्होंने बिल्ली को इस पजल बॉक्स में रखा और वहां बाहर उन्होंने क्या किया, एक मरी हुई मछली का टुकड़ा रख दिया। चूंकि बिल्ली का पेट भरा हुआ था तो बिल्ली ने ज्यादा प्रयास नहीं किया इस बार, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर उसको भूख लग रही होती तब वो बार बार प्रयास करती, लेकिन उसकी भूख मरी हुई थी क्योंकि उसने भरपेट भोजन किया हुआ था, उसको आवश्यकता नहीं थी। इसलिए एक बार में दरवाजा खुला नहीं और बार बार उस बिल्ली ने प्रयास किया नहीं, क्योंकि उसे आवश्यकता नहीं थी। अब तीसरी बार उन्होंने उस प्रयोग को और बदल दिया, इस परिस्थिति को और बदल दिया। इस बार क्या किया, पजल बॉक्स में भूखी बिल्ली को ही रखा
इस बार पजल बॉक्स में भूखी बिल्ली को ही रखा, लेकिन बाहर क्या कर दिया, आभासी भोजन। जैसे मछली का टुकड़ा था ना, इस बार मछली के टुकड़े के स्थान पे केवल ऐसा बाहर से दिखने वाला, दूर से ऐसे दिखने वाला कि देखने से ऐसे लगे कि ये मछली का टुकड़ा ही है, लेकिन वास्तव में वो प्लास्टिक का टुकड़ा हो, ऐसा एक आभासी भोजन उन्होंने बाहर रखा। भूखी थी बिल्ली, उसने प्रयास किया और दरवाजा खोल लिया। भाग करके आकर के देखा तो क्या देखा, भोजन था ही नहीं, पुनर्बलन उसको मिला ही नहीं। अब यह आभासी भोजन, यह क्रिया बार बार की गई तो क्या हुआ, एक दो बार तो बिल्ली ने कर लिया, लेकिन जब उसे पता चल गया कि बाहर निकलने पे कोई फायदा नहीं है, वो पुनर्बलन यानी जिसकी उसको आवश्यकता है भोजन की वो नहीं मिलने वाला है, तो उस बिल्ली ने बाहर जाने का प्रयास नहीं किया। शुरू में तो किया, लेकिन बार बार जब उसको आभासी भोजन ही मिला तो उसके बाद में उसने बाहर आना बंद कर दिया। इस प्रकार से 3 परिस्थितियों में CL हल ने अपना प्रयोग किया। अब इन अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करने के बाद में हल ने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि जब बिल्ली को भूख की अवस्था में भोजन की आवश्यकता थी, तब बाहर आने का उसने प्रयास किया, लेकिन जब उसके लिए वो भूख नहीं थी, यानी जब उसने दूसरी अवस्था में बिल्ली का पेट भर दिया और उसके लिए वो आवश्यकता नहीं थी भोजन की, तो उसने प्रयास नहीं किया। लेकिन जब बिल्ली को आवश्यकता थी लेकिन बाहर आने पर उसको पुनर्बलन नहीं मिल रहा था, यानी केवल आभासी भोजन मिल रहा था, तब भी उसने बाहर आना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्राणी उसी कार्य को बार बार करता है जिस कार्य को करने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका पुनर्बलन होता है। व्यक्ति कार्य वही करेगा जिस कार्य को करने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसी कारण से इसको आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसकी उपयोगिता किसमें होती है साथियों, यह सिद्धांत इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए है, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का जो निर्माण किया जाता है उसमें आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। ये जो पुनर्बलन का या आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत है, यह पुनर्बलन के महत्व पर बल देता है। इसके अलावा चालक के महत्व के ऊपर इस सिद्धांत में बल दिया गया है, सकारात्मक पुनर्बलन के ऊपर इसने बल दिया है, और आवश्यकता का जो महत्व होता है उसको इस सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया है। इस प्रकार से यह सिद्धांत कंप्लीट होता है और इसी के साथ में अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। अब हम अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना शुरू करें, उससे पहले इस सिद्धांत को हम एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सबसे पहले इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, यानी पुनर्बलन का जो सिद्धांत है उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। इसको आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों, इसको चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको गणितीय अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको प्रबलन या प्रोत्साहन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया साथियों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क लियोनार्ड हल, यानी जिनको हम CL हल के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये एक अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने इस सिद्धांत को 1915 में प्रस्तुत किया और इनका प्रयोग भूखी बिल्ली के ऊपर ही था। इन्होंने 2 बार इस सिद्धांत को संशोधित किया, एक बार 1930 में और एक बार 1951 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर उन्हीं परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, उन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया और अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। और उस सिद्धांत को इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स, याद रखना उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स में उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब इन्होंने जो उस बिल्ली के लिए विभिन्न परिस्थितियां रखी जिनमें इन्होंने प्रयोग किया, वो कौन कौन सी थी। पहली बार इन्होंने क्या किया, पहली बार इन्होंने थॉर्नडाइक के जैसे ही एक पजल बॉक्स बनाया, उस पजल बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को कैद किया और बाहर एक मरी हुई मछली का टुकड़ा, यानी वो जो भोजन है वो एक उद्दीपक के रूप में इन्होंने बाहर रखा।
बिल्ली ने क्या किया, भूख से पीड़ित थी, आवश्यकता थी उसको भोजन की, तो उसने बार बार प्रयास किया और प्रयास करते करते वो दरवाजा खोलना सीख गई। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर आकर के उसने अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ली, उसको भोजन मिल गया। तो वो भोजन उसका पुनर्बलन था। दूसरी परिस्थिति में इन्होंने क्या किया, इस बार उस पजल बॉक्स में इन्होंने भूखी बिल्ली को नहीं बैठाया, बल्कि इन्होंने उस बिल्ली को भरपेट भोजन खिलाया और उसके बाद में बैठाया, और बाहर उसी प्रकार से उन्होंने वो पुनर्बलन के रूप में भोजन रख दिया। अब इस बार बिल्ली ने ज्यादा उछल कूद नहीं की, ज्यादा प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया साथियों? उसको आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने पहले से ही भोजन कर रखा था। तो उसने, जब उसके पेट में भूखी नहीं थी, तो उसने ज्यादा प्रयास नहीं किया। तीसरी बार इन्होंने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? इन्होंने भूखी बिल्ली को ही पजल बॉक्स में कैद किया, लेकिन बाहर उद्दीपक के रूप में मछली के टुकड़े के स्थान पर आभासी भोजन रख दिया। समझने वाली बात है। आभासी भोजन का मतलब क्या है? देखने से तो लगे कि वो भोजन है, लेकिन नजदीक जाए तो वो प्लास्टिक का टुकड़ा लगे, केवल भोजन जैसा दिखाई दे, भोजन नहीं हो। बिल्ली भूखी थी, उसने प्रयास किया, बार बार दरवाजा खोलना सीख गई, बाहर आई, देखती क्या है? भोजन नहीं है, वो तो केवल भोजन जैसा दिखता है। जब बार बार यह प्रयोग किया तो एक दो बार तो बिल्ली आ गई, लेकिन वो जान गई कि कितना भी प्रयास कर लो, बाहर जाने के बाद में भोजन नहीं मिलने वाला है, इसलिए बिल्ली ने बाहर आना बंद कर दिया। ये अलग अलग परिस्थितियों में CL हल ने प्रयोग किया, और इन परिस्थितियों में प्रयोग करने के बाद में इन्होंने सिद्ध किया कि जब बिल्ली को भूख लगी हुई थी, जब वो भूख की अवस्था में थी और उसकी आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी? भोजन, तब बाहर आने का वो प्रयास कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि बाहर जो भोजन रखा हुआ था वो उसके लिए पुनर्बलन था। लेकिन जब बिल्ली को आवश्यकता नहीं थी भोजन की, दूसरी परिस्थिति में, क्योंकि भरपेट भोजन कर लिया था, तो उसने बाहर आने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं थी। और तीसरी स्थिति में जब वो बाहर आती है और उसको पुनर्बलन नहीं मिलता है, केवल आभासी भोजन मिलता है, तब भी उसने बाहर आना बंद कर दिया। अब इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि कोई भी प्राणी उसी कार्य को बार बार करता है जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है। यह उसका सिद्धांत रहा। अब इस सिद्धांत की उपयोगिता पाठ्यक्रम के निर्माण में, यानी पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है उसका निर्माण करने में, इस सिद्धांत के माध्यम से प्रोत्साहन पर बल दिया गया है। इस सिद्धांत के माध्यम से चालक का जो महत्व होता है उसको स्पष्ट किया गया है। सकारात्मक पुनर्बलन के ऊपर इस सिद्धांत में महत्व में बल दिया गया है। सकारात्मक पुनर्बलन पर इसमें बल दिया गया है, और आवश्यकता का जो महत्व है उसको इस सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है। इसी के साथ हमारे साहचर्य अधिगम के साहचर्य के जो सिद्धांत हैं वो पूर्ण होते हैं। अब हम अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के जो सिद्धांत हैं, गैस्टाल्ट वाद है जिसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको अगर मेरे द्वारा दी जा रही जानकारियां अच्छी लग रही हैं, प्लीज आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।